पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभय हस्तम कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो अभी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने अभय हस्तम कार्यक्रम लॉन्च किया, तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपको पता है अभी तेलंगाना में इलेक्शन हुआ और नए चीफ मिनिस्टर बने हैं रेवंत रेड्डी और कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है। तो कांग्रेस ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करने के लिए अब ये अभय हस्तम कार्यक्रम लॉन्च किया गया है और इसी के तहत प्रजापालन ऐप भी लॉन्च किया गया है। अब तेलंगाना, तो ये अभी तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा की शुरुआत की। गद्दाम प्रसाद को तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड टेम्पल का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया। ध्यान रखना, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल, इसका उद्घाटन तेलंगाना में हुआ है। और अगर आपसे पूछ ले कि दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में रामागुंडम NTPC परियोजना का उद्घाटन किया। अब तेलंगाना की बात है तो आपको पता है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर उस टाइम भारत का 29वें नंबर का राज्य तेलंगाना बना था। मैंने क्या बोला? उस टाइम 29वें नंबर का राज्य बना था। अभी प्रेजेंट टाइम पे इंडिया में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्यों हैं? क्योंकि जब ये राज्य बना था तेलंगाना, उस टाइम जम्मू कश्मीर भी एक राज्य था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड हो गया है। तो अब प्रेजेंट टाइम पे अगर इंडिया में आपसे पूछा जाए कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अच्छा, तेलंगाना की बात है तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद में बना है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अच्छा, आज 31 दिसंबर है, यानी कि साल का लास्ट दिन है और कल से नया साल शुरू होगा। तो नए साल पे हम अपने लिए बहुत नए नए प्लान बनाते हैं और फिर उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर इंसान के साथ ऐसा होता है कि 90% एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। तो आज साल का लास्ट दिन है, यानी कि 31 दिसंबर है। आज आप एक काम करो, आपको जो सबसे गंदी हैबिट अपनी लगती है, जो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ऐसा लगता है कि आपको ये हैबिट आपको छोड़नी है, वो एक चीज़ आप बताओ कि कौन सा काम आज आप छोड़ना चाहते हो। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो कि कौन सी हैबिट या कौन सा काम आप छोड़ना चाहते हो, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आप अपने गोल को बेहतर तरीके से अचीव कर पाओगे। साल का लास्ट दिन है तो एक गलत हैबिट छोड़ो और जब नया साल शुरू हो तो 2 नई अच्छी हैबिट शुरू करो। इतना आप कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में मेंगजियांग नामक अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज का अनावरण किया? तो अभी चीन ने मेंगजियांग नामक एक अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज का अनावरण किया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, मेंगजियांग। इसका चाइनीज भाषा में मतलब होता है सपना। तो पृथ्वी के आवरण का अध्ययन करने के लिए चाइना ने मेंगजियांग नामक अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज का अनावरण किया है। अब चाइना ने किया है तो अभी चाइना ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। ये चाइना के नेवी चीफ थे डोंग जून। इनको अब चाइना ने अपना नया रक्षा मंत्री बना दिया गया। एक्चुअल में 4 महीने पहले चाइना के जो रक्षा मंत्री थे लेई शांगफू, वो गायब हो गए हैं। यानी कि 4 महीने से चाइना के रक्षा मंत्री का पता नहीं चल रहा है, वो गायब हैं। इसलिए चाइना ने अब नए रक्षा मंत्री बनाए हैं डोंग जून। चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सैट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। चीन ने दुनिया का पहला चौथे पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया। चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया और भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण कहाँ किया जाएगा? तो अभी गुजरात के द्वारका में भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है।
मझगांव डॉक लिमिटेड के सहयोग से गुजरात के द्वारका में भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण किया जाएगा। आपको पता है गुजरात में है बेट द्वारका, और ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के समय जो द्वारका थी वो समुद्र में समा गई है, नीचे समुद्र के नीचे है। इसी के लिए अब ये भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन की शुरुआत की जा रही है, जो वहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देगा और लोग पनडुब्बी में बैठ के समुद्र के नीचे की यात्रा कर पाएंगे। तो ये भारत का पहला अलग तरह का पनडुब्बी पर्यटन होगा। अब गुजरात तो ये अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय अभी सूरत में बनकर तैयार हुआ है। आपको पता है सूरत में सूरत डायमंड बोर्स बना है, ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट ऑफिस है। कोका कोला की बॉटलिंग यूनिट गुजरात में 3,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। घोल फिश को गुजरात की स्टेट फिश घोषित किया गया है। गुजरात का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट राजकोट में खोला गया, और प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली गुजरात की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ। गिरी नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है। गुजरात में सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आप गुजरात के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडियन ऑयल की अगली निदेशक के रूप में चुना गया? तो अभी रश्मि गोबिल को इंडियन ऑयल की अगली निदेशक के रूप में चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है रश्मि गोबिल, और इन्हीं को इंडियन ऑयल की अगली निदेशक के रूप में चुना गया है। अच्छा, यहाँ पे एक नाम लिखा है केतकी राउत, कुछ याद आया? कल ही मैंने आपको बताया केतकी राउत, ये मिस महाराष्ट्र बनी है। और एक नाम लिखा है सालेगा भटनागर, ये मिसेस महाराष्ट्र बनी है। इनको भी आप याद रखिए। अच्छा, अभी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में अक्कला सुधाकर को नियुक्त किया गया। बिहार राज्य के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया। NHSRCL के निदेशक के रूप में प्रमोद शर्मा को नियुक्त किया गया। भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया, और सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत अमृता रायचंद को नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने अगले 5 वर्षों में कितने जियो इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो इसरो ने अगले 5 वर्षों में 50 जियो इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये भू खुफिया कार्यों में यूज किए जाएंगे, और ये सेना के मूवमेंट पर भी नजर रखेंगे। अब इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इसरो के प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राजस्थान डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है? तो अभी उत्कल रंजन ने राजस्थान डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये है 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी उत्कल रंजन, और इन्होंने अभी राजस्थान के डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। बेसिकली ये उड़ीसा से है। अब ये राजस्थान के डीजीपी बने हैं, तो ये अभी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। ये मैंने आपको कल ही बताया है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ये क्या है? आपको पता है राजस्थान में चंबल नदी बहती है, और चंबल नदी राजस्थान की जल आवश्यकताओं को बहुत हद तक पूरा करती है। लेकिन कुछ साउथ ईस्ट राजस्थान के जिले ऐसे हैं जहाँ की जल आवश्यकताओं को ये नदी पूरा नहीं कर पाती। तो इन साउथ ईस्ट राजस्थान के जिलों की जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है। इसमें क्या होगा, चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों का जो एक्सेस जल है, अधिक जल है, उस जल का यूज करके इन जिलों तक पहुंचाया जाएगा। यह है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हो गई है। अच्छा, लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव जयपुर में आयोजित होगा। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर बनेगा। धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में स्वीकृत हुआ है, और राजस्थान ने 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया है।
अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव घना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकृत किया है? तो अभी अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति हैं जेवियर माइली, उन्होंने अर्जेंटीना के ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकृत कर दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का मानना है कि अभी ब्रिक्स में शामिल होना उनके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है, इसलिए उन्होंने ये इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया है। अब अर्जेंटीना, तो ये क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली शुरू की है? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने अभी राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली यानी कि NTPS, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। अच्छा, इससे क्या होगा? तो इससे लकड़ी, बांस और वन उपज के कुशल पारगमन में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो अभी विवेक श्रीवास्तव ने अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये हैं विवेक श्रीवास्तव। अच्छा, अभी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के CMD का पदभार उदय ए काओले ने संभाला है। रामकरण यादव ये मध्य रेलवे के महाप्रबंधक बने। PFRDA बोर्ड का अंशकालिक सदस्य परम सेन को नियुक्त किया गया और सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर फातिमा वसीम बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को $250 मिलियन के अंतिम सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की? तो अभी अमेरिका ने यूक्रेन को $250 मिलियन के अंतिम सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब यूक्रेन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बनाए गए कुल आयुष्मान कार्डों में लगभग कितने प्रतिशत महिला हैं? तो अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं और इन आंकड़ों के अनुसार अभी तक जो आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं उसमें लगभग 49% महिलाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक कौन बना है? तो अब अपना देश भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात यानी कि स्टील का उत्पादक बना। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चाइना फर्स्ट नंबर पे है और अपना देश भारत सेकंड नंबर पे है। अब भारत की बात है तो अभी मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। भारत सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है। भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड 41,010 पेटेंट कराए हैं। भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया। भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना है। भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा है और वनडे इतिहास में 3,000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत की टीम बनी है और अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पारदर्शी PSU भर्ती के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बोर्ड का अनावरण किया? तो अभी केरल के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने पारदर्शी PSU भर्ती के लिए एक बोर्ड का अनावरण किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब केरल, तो ये अच्छा, पारदर्शी PSU भर्ती यानी कि भर्ती की बात है तो अभी उत्तर प्रदेश में 60,244 यूपी पुलिस के कांस्टेबल की भर्ती होनी है। इसके लिए मैंने अलग से कंटेंट बनाना स्टार्ट किया है। ये अब केरल की बात है तो भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। केरल में पारुमला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया और प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए टे पद्मनाभन को चुना गया। अच्छा, केरल में अनाईबुड़ी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तेकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है और साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे?
तो यूएई की कैपिटल अबू धाबी में प्रधानमंत्री मोदी BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है BAPS हिंदू मंदिर। ये अभी यूएई की कैपिटल अबू धाबी में बना है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी 14 फरवरी को करेंगे। कब? 14 फरवरी को। अब यूएई तो ये अभी दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन यूएई में किया गया। सीबीएसई यूएई में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी दुबई करेगा और भारत ने यूएई को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अभी पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।